सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरणम विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं और अब हमारा ये अंतिम चरण में चल रहा है। प्लेलिस्ट बना दी है हमने संपूर्ण संधि प्रकरणम की, वहां पर आप क्लिक करके पीछे की सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िए, तभी आपको ये विषय पूरा अच्छी प्रकार से बुद्धिगत होगा। चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। यदि प्लेलिस्ट आपको ना मिले तो इस नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये संधि पढ़ाई थी ये दो सूत्रों से, अतो रो रप्लुता दप्लुते और हशिच है, इन दो सूत्रों से पढ़ाई थी। चलिएगा अब आगे हमारे आज की संधि पढ़ेंगे, उसमें सूत्रों का प्रयोग करना होगा। एक सूत्र है भो भगो, ये भो भगो है, ठीक है, भा है मां नहीं है। भो भागो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। और दूसरा सूत्र है हाली सर्वे टाम। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे और देखेंगे। इसके अलावा अभी बस इनका यही प्रयोग करना है। चलिएगा यहां से देखते हैं। इस सूत्र में मोटा मोटा मैं समझा देता हूं आपको। ये वास्तव में शब्द है भोस। क्या है? भोस। और ये शब्द है एक भगोस। और ये एक शब्द है अघोष। ठीक है, और ये है, इसका अर्थ है अवर्ण पूर्व वाला। अवर्ण, अवर्ण, अवर्ण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाएंगे, प्लुत नहीं आएगा, ह्रस्व और दीर्घ ही आएंगे। अवर्ण माने ये अ अथवा ये आ। ये वास्तव में यहां पर आप देखेंगे, ये जो भो पड़ा है, भगो पड़ा है, अघो पड़ा है, मूल शब्द ये हैं। परंतु सूत्र में क्या पड़ा हुआ है? सूत्र में ये हटा करके पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये है आपका या, यो लिखा हुआ है, इसका अर्थ आपको समझना है या। और अश, अशी, ये क्या है? अश प्रत्याहार है। अश प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएंगे? आपके सभी स्वर आ जाएंगे, ह, और सभी अंतस्थ आ जाएंगे। और वर्ग के पांचवें, तीसरे, चौथे और तीसरे आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं। तो ये अशीय प्रत्याहार है। अब आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए यदि स के स्थान, अच्छा, स के स्थान में आदिष्ट र, वही है, स के स्थान में स सजशो रूह से यदि रू हुआ है, रू का र बच गया, तो आदिष्ट वाला र और उस र के पूर्व, मैंने र से पूर्व में क्या होना चाहिए? भो भगो अघो। और
ह्रस्व या दीर्घ आ हो, ठीक है, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, जो स के स्थान में आदिष्ट जो र हुआ है उससे पूर्व में इनमें से कोई भी हो, ठीक है, और उसके अनंतर, ध्यान रखेंगे क्या है, उसके अनंतर अश प्रत्याहार का वर्ण, अर्थात कोई स्वर हो या हश प्रत्याहार हो, वही आ गया हश, मैंने बताए थे आपके हश में क्या है, स्वर, तो हश में तो स्वर और वो आ जाएंगे सारे, हश माने वर्ग के वो हा और अंतस्थ और वर्ग के पांचवें चौथे तीसरे, वर्ण कोई हो, ध्यान रखेंगे, ठीक है, माने इसके बाद में, तो उस र को या हो जाता है, या आदेश होता है, क्या हो जाएगा, या आदेश हो जाता, और ये तो उसका काम होगा जो पहले हमने सूत्र बताया, उसके बाद भी काम होता है, कहते हैं आगे स्वर रहने पर इस य का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। यदि जो ये अश प्रत्याहार का वर्ण है, ये अश प्रत्याहार बताया, इसमें स्वर भी आ रहे हैं व्यंजन भी आ रहे हैं, कुछ व्यंजन आ रहे हैं, पूरे तो नहीं आ रहे, स्वर सभी आ रहे हैं, तो ये कहते हैं इस अश प्रत्याहार में यदि स्वर आगे आ जाएंगे इससे र के, तो वो य होगा, उस य को बाद में य करने के बाद फिर विकल्प से उस यकार का लोप भी कर देते हैं, यानी एक बार यह दिखेगा एक बार नहीं दिखेगा, और कोई आगे अश में से जो व्यंजन आ जाए, व्यंजन माने ह आ जाए अथवा या व र ला आ जाए अथवा ञ म ङ न आ जाए अथवा झा भा घा ढा धा और जा बा गा डा दा, इनमें से कोई आ जाए, तो यकार का जो यकार है उसका नित्य ही लोप होता है, ठीक है? इसके लिए सूत्र है, जो आगे सूत्र वहां बताया था, हली सर्वेशम, क्या बताया था, ये वाला, ये जो सूत्र बताया था हली सर्वेशम, हली का अर्थ यहां पर क्या है, हश, हश लेना है, हश के परे रहते तो सब के मत में, सभी आचार्यों के मत में यकार का लोप होता है। एक सूत्र यहां पर और है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूं, वैसे आप मोटा मोटा सुन लीजिएगा, ठीक है, लोपः शाकल्यस्य, ये सूत्र है, ये इससे पहले वाला सूत्र है, ये 22वां है और ये है आपका 21वां, ये स्वर के परे रहते विकल्प से करता है, यकार का विकल्प से लोप ये सूत्र करता है, और हर्ष के परे रहते ये करता है, ये बात वहां पर बताई है, ठीक है, बस ये सूत्र तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आपको समझ में नहीं आएंगे ये सूत्र, अभी जब पढ़ेंगे क्रम से तभी आएंगे, अभी तो इनका जो संधि का नियम है वो समझिएगा, ये हो गया। अब आप देखेंगे ये हो गया, जैसे जैसे भोस, मैंने बताया भोस शब्द है, भोस है और देवाह, अब इसका ये वास्तव में अव्यय है, ये भोस है, यहाँ पर हम स्थूल आते हैं, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का, उसका लोप कर लेते हैं, सूत्रों से लोप हो जाता है, अब ये क्या है, ये पद बन गया, ये पद बन गया, ये स है, अब स सजशो रू, पद के अंत में, तो इसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, स को रू हो जाएगा, ऐसा, इसकी संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, र, अब ध्यान रखिएगा, और आगे क्या है, देवाह, ये देवाह, अब आप देखेंगे ये र, इस र ये कैसा है, स के स्थान में आदिष्ट किया हुआ र है, और इससे पूर्व में भो शब्द है, ये बताया था, मैंने बताया था भो शब्द है तो ये वास्तव में भो से एक ही है, परंतु भो इन्होंने बताया,
भो र, और आगे क्या आ रहा है, ये अशा रहा है, माने हशा रहा है, तो इस र को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो गया। फिर ये कहा था कि व्यंजन परे रहते नित्य ही इसे आकार का लोप भी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए भोर देवा, भोय देवा, अब अंत में क्या बनेगा, भो देवाह, यहां पे सर जोड़, भो देवाह। ये भो शब्द वास्तव में संबोधन वाची शब्द है, बोलते हैं भो देवाह, अरे देवो आओ जल्दी से भाग के। तो भो देवाह लोप हो गया, या व्यंजन नित्य होगा, या नहीं रहेगा। इसी प्रकार भो लक्ष्मी, ये ध्यान रखेंगे, ये अव्यय है, ये सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही भो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी लक्ष्मी का है एक संबोधन का, तो ये यहां पर भी ऐसा ही है का, ये र को स को र हुआ, र को यह हुआ, लोप हो गया। भगो नमस्ते, ये भगो आ गया, भगो, भगो वास्तव में यहां पर ये कैसा शब्द है, भगोस है, भगोस है, स को क्या हो गया, यह हो गया, वो र हो गया, र को यह हो गया, और ये हशारा तो लोप हो गया इसका, यह का, ठीक है, या यह हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। ऐसे ही ये शब्द, ये वास्तव में मूल शब्द क्या है, अघोष, मैंने बता दिया था पहले ही आपको, इसको क्या हो जाएगा, ये भी अव्यय है तीनों, र हो गया, र को या हो गया, और ये या ही आ रहा है, अघो या ही, अरे पापी जाओ, इसका अर्थ अरे पापी जाओ, अघो माने पापी, तो यह, तो ये परे है, वो ये हश परे है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो गया। बाला गच्छन्ति, अब अवर्ण का दिखा रहे हैं, यहां पर क्या है, ये बालास, ये बहुवचन का रूप है वास्तव में प्रथमा व्यक्ति का, तो ये बालास बनता है पहले शुरू में, विसर्ग आदि तो बाद में होता है, और आगे ये गच्छन्ति का गा आ रहा है। अब यहां पर इसलिए पहले, सबसे पहले तो यहाँ सशो रू से रू हो जाएगा, इसको रू हो गया। अभी ये र है, इस र से पूर्व में क्या है, ये अवर्ण, अवर्ण माने आ है, क्या है, आ, तो इस आ से उत्तर ये र, और आगे क्या है, ये हष्परे है, तो इसको क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और ये हष्परे है, इसलिए इसका लोप नित्य हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बाला गच्छन्ति, संधि होकर के। अब बिना संधि करके जो ये वाली संधि कैसी है, ऐच्छिक है, ये मैंने आरंभ में बता दिया, कौन सी ऐच्छिक है, कौन सी नित्य है, ये पहले ही बता दिया। तो बाला गच्छन्ति, ये हो गया। ऐसे ही भक्ता जपंती, तो भक्तास, भक्तार, भक्ताय, और यह का लोप हो जाएगा, ये आवरण का है। ऐसे अश्वधावंती, कन्या यान्ति, ध्यान रखें, क्या, कन्या यान्ति, सभी जगह बहुवचन का है। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ये वाला सूत्र, क्या, ये जो वाला सूत्र है, ये वाला, ये वाले सूत्र, ये वाला सूत्र वहां लगेगा, कहां लगेगा, ध्यान रखेंगे, ये तो तीनों शब्दों में लगेगा ही, तीनों शब्दों में लगेगा। ये जो अवर्ण पूर्व लिया है, अपूर्व, ये कब लगेगा, अवर्ण पूर्व, पहले हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, क्या, ये सूत्र पहले लगाएंगे, ये वाले सूत्र हम दोनों पहले लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ये सूत्र जहां जहां लग जाएंगे पहले, वहां वहां ये वाला सूत्र नहीं लगेगा,
ये ध्यान रख लीजिएगा। पहले हमें संधि में इन सूत्रों को घटाना है, ये सूत्र लग रहे हैं तो पहले ये लगेंगे, ध्यान रखेंगे। ये नहीं लगते, इनकी शर्त नहीं घटती है, उसके बाद में फिर इसको लगाना आरंभ करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए अवर्ण यहां पर कहा है, अवर्ण, तो इसलिए पूर्व में यदि यहां पर जैसे ये मानिएगा रा मस प्रथमा व्यक्ति वचनक है, और ये अत्र, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। यहां पर देखिएगा ये सूत्र भी लगने लगेगा, जैसे अवर्ण पूर्व में अ और ये स, इसको र हो जाएगा, रू र, और आगे अश में ये आ जाएगा ये। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला सूत्र लग रहा है, इसलिए इसको लगा के देखेंगे। यदि ये यहां पर लग जाएगा तो ये यहां पर क्या बनेगा, रामोत्र, यहां पर यह नहीं होगा इसको। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है, पहले जहां जहां ये सूत्र नहीं लगेंगे दोनों, उसके बाद में ये सूत्र देखेंगे, लगेगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए कहां ये ह्रस्व में काम करता है, ये क्या है माने र, 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 र से पूर्व में ह्रस्व अवर्ण होगा, वहां तो ये काम करेगा, और आगे भी अ होगा तब, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही पूर्व में ह्रस्व अवर्ण है और उसके बाद हश है, हश का वर्ण है कोई, तो ये लगेगा। अब ये बच गया, ये कहां लगेगा, ये लगेगा आपका इन तीनों शब्दों में लग जाएगा। और ये दीर्घ, जहां पर दीर्घ मिलेगा इसको रामा, वहां लग जाएगा ये दीर्घ में, इसको अवसर है। इसलिए पहले आपको क्या है, इनको लगा के देखना, ये नहीं लगते हैं उसके बाद में आपको ये फिर लगाना है, ये इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब ये बताते हैं यहां पर देखिएगा, किंतु देवास इह, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर स को र हो गया, सशु, फिर इसी सूत्र से भो भगो से क्या हो गया, यहां पर र को यह हो गया, देवाय इह। अब यहां पर ये ई आ रहा है, इसलिए स्वर है, स्वर होने पर इसको क्या विकल्प से यका लोप होगा। एक बार तो ऐसा हो जाएगा देवा इह, संधि हो गई देवा इह। अब ध्यान रखेंगे आप यहां पर आद गुणा नहीं लगाएंगे, ये शब्द दोनों अलग अलग ही रहेंगे, वैसे क्या है, ये अलग अलग ही रहेंगे, देवा और ये इह, ऐसा ही रहेगा। अब यहां पर कोई संधि नहीं होगी, यका लोप होने के बाद में कोई भी संधि नहीं होगी आ और ई के बीच में, ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं होगी, ये जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको पता लगता है, अभी आपको समझ में नहीं आए। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना, जहां पर यका लोप करेंगे फिर उसके बाद में वहां उन दोनों के बीच में संधि नहीं होगी, और एक बार लोप नहीं होगा तो क्या होगा, देवा ये इह, देवा इह, यह रह जाएगा, दो रूप बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिएगा, आगे आ रहा है, नरास आगच्छन्ति। अब देखिएगा नरास है तो यहां पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, फिर इसको या हो गया। अब यहां पर इस आगे क्या आ रहा है, अश आ रहा है, इसलिए इसको ये विकल्प करके य का लोप होगा, तो एक बार हो गया तो नरा आगच्छन्ति, यहां पर कोई संधि नहीं होगी, अब य का लोप हो गया इसलिए। और जब य का लोप नहीं होगा तो नरा या गच्छन्ति, ये या बना रहेगा, नरा या गच्छन्ति का अर्थ नरा आगच्छन्ति। अब ये संधि आपको पता होगा तभी आप समझ सकेंगे। यदि आपको संधि नहीं पता तो आप इसमें क्या सोचेंगे,
आप सोचेंगे ये तो ऐसा लग रहा है जी नाराय प्लस आगच्छन्ति, क्या आप सोचेंगे चतुर्थी का रूप है, ये तो चतुर्थी का नाराय। नहीं, जब आपको संधि पता है तो आप समझ जाएंगे ये नाराय नहीं है, ये तो ये करता है, ये चतुर्थी नहीं है, प्रथमा का रूप है। इसलिए संधि ज्ञान परम आवश्यक है। अब आप कहेंगे नहीं नराय आगच्छन्ति नर के लिए आते हैं, लोग आ रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। नरा आगच्छन्ति नर ही आ रहे हैं, ये अर्थ है। ये गलत बता देंगे आप, ठीक है, प्रसंग के अनुसार पता लग जाएगा आपको। ऐसे ही रामस एति, तो ये राम एति अथवा राम येति, यहां पर लोप नहीं हुआ। ऐसे जनस इच्छति तो जाना इच्छति हो गया, और नहीं हुआ तो जाना इच्छति। ये संधि बहुत प्रयोग होती है साहित्य में, ध्यान रखेंगे, ये वाली संधि बहुत प्रयोग होती है, इसलिए इसको आपको अच्छी प्रकार से पक्का कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया, अच्छा और भी उदाहरण देख लीजिएगा। और ये ऐसे शत्रवस, ये क्या है, शत्रु शब्द का बहुवचन का रूप है प्रथमा का, तो शत्रवस आपतंती, तो शत ये इसका को र हो जाएगा, रको यह हो जाएगा, और ये आगे आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या विकल्प से लोप हो गया, यहां पर लोप शत्र व आपतंती, आगे आपतंती अथवा शत्र व यापतंती, ठीक है, क्या शत्र व यापतंती। ऐसे ही मुनयस आपनुवंती, तो मुनया आपनुवंती अथवा मुनय यापनुवंती, ऐसा हो जाएगा। ऋषयस एते बहुवचन के रूप दिखा रहे हैं, तो ऋषय एते अथवा रेषाय येते, यह रह गया। ये कावायस ऊहंती, तो कावाय ऊहंती, ये हो गया। अथवा ये कावाय यूहंती, जोड़ के लिख दिया, या रह लोप नहीं हुआ। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। आपको प्राचीन साहित्य में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलेंगे, ऋषय एते और रेषाय येते। अब आपको ये संधि नहीं आएगी तो आप यहां तो समझ जाएंगे, परंतु यहां समझेंगे नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, रेषाय येते, ये क्या शब्द, कावाया यूहंती, आप समझ ही नहीं पाएंगे है क्या शब्द। संधि का ज्ञान होगा आपको तो आप आराम से समझ जाएंगे, ये कावाया ऊहंती ऐसा पद है, ठीक है। चलिएगा, तो अब इसको, ये संधि हमारी पूरी होगी, अगली कक्षा में हम पूरा समाप्त कर देंगे, बस जी, ठीक है। श्री गणेश कर देंगे, हमारी 21 कक्षाएं बन जाएंगी संधि की पूरी, ठीक। फिर मैं आपको एक बात सुझाव दूंगा, जब आप ये संधि करने लगे तो आप ध्यान रखें, पहले ये वाली संधि आपको घटा के देखनी है, ये नहीं घटती है इसकी शर्त, तब आप इसको लगाएंगे, पहले इसको घटाना है, ठीक है। व्याकरण के नियम से ये सूत्र पहले लगते हैं, जहां पर ये नहीं लगेंगे वहां पर ये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, यदि प्रत्येक पाठक अपने संस्कृत मित्रों को, हजार हजार मित्रों को इस कोर्स को शेयर कर देते हैं, तो हमारे संस्कृत पाठक बहुत अच्छी प्रकार से संधि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है तो आप शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते, ओम।